हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा के एक नई थ्योरम। उससे पहले देखिए, हमें उस थ्योरम करने के लिए हमें पहले कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन करनी पड़ेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है? सबनॉर्मल सीरीज, कोई भी सबनॉर्मल सीरीज है ग्रुप जी की कोई भी जो सबनॉर्मल सीरीज होगी उसे हम कंपोजिशन सीरीज कहेंगे। इफ़ फॉर आई के ऊपर कंडीशन है कि वो लेस देन आर होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। ऑल नॉन ट्रेवियल फैक्टर का मतलब ग्रुप इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। नॉन ट्रेवियल फैक्टर ग्रुप जी आई माइनस 1 अपॉन जी आई आर सिंपल, यानी कि इसका सिंपल से मतलब कहने का क्या है कि कोई ग्रुप जी है, उसकी सब नॉर्मल सीरीज जो होगी उससे सब नॉर्मल सीरीज को हम कंपोजिशन सीरीज कहेंगे जब हमारा जी आई माइनस 1 अपॉन जी आई सिंपल ग्रुप हो। सिंपल का मतलब जब जी आई माइनस 1 अपॉन जी आई करे तो वो या तो आइडेंटिटी के इक्वल आए या फिर वो ग्रुप आए, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारी कंपोजिशन सीरीज है। अब हम करते हैं वह थ्योरम। देखिए थ्योरम पर, एवरी एबिलियन ग्रुप जी, कोई ग्रुप है जी, एबिलियन है जो, एवरी एबिलियन ग्रुप जी हैज ए कंपोजिशन सीरीज इफ एंड ओनली इफ जी इज फाइनाइट। यानी कि आपके पास ग्रुप है जी जो कि एबिलियन ग्रुप है। अगर ये वाला ग्रुप फाइनाइट है तो इसकी कंपोजिशन सीरीज होगी, और अगर इसकी कंपोजिशन सीरीज है तो ये ग्रुप फाइनाइट होगा। तो हम सपोज करके चलेंगे कि ग्रुप फाइनाइट है, इसकी कंपोजिशन सीरीज दिखानी है। यानी कंपोजिशन सीरीज का मतलब जो इसका फैक्टर ग्रुप है हमें क्या दिखाना है, सिंपल दिखाना है। अभी अभी हमने डेफिनेशन की है, तो लेट कर लेते हैं कि जो ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। यानी ग्रुप क्या ले लिया मैंने, इसका ऑर्डर एन ले लिया, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू एन। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n इज इक्वल टू के लिए हम सपोज करते हैं, और n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम फिर प्रूफ करते हैं। तो हम पहले क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 1। तो इफ़ n इक्वल 1, यानी कि अगर ऑर्डर है जो ग्रुप का 1 है, अगर ऑर्डर ग्रुप का 1 है, इट मीन्स उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, और वो कौन सा एलिमेंट होगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और हमारा जो कंपोजिशन सीरीज के लिए क्या होता है, जो यानी कि फैक्टर ग्रुप है हमारा क्या आना चाहिए, सिंपल आना चाहिए। तो यानी कि इसका फैक्टर ग्रुप क्या बनेगा, आइडेंटिटी बाई आइडेंटिटी, जो क्या आ रहा है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब वो क्या है, सिंपल आ रहा है। और अगर कोई भी ग्रुप सिंपल है यानी कि देन जी हैज ए कंपोजिशन सीरीज, क्योंकि सिंपल ग्रुप आना चाहिए ना कंपोजिशन सीरीज के लिए, वो आ गया। तो यानी कि जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, कंपोजिशन सीरीज है। अब लेट कर लेते कि अगर n ग्रेटर देन 1 है, ये किसके लिए प्रूफ किया है हमने, n इक्वल टू 1 के लिए। लेट n ग्रेटर देन 1, यानी कि n 1 से अगर बड़ा है तो हमने सपोज कर लिया बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन ऑल दोज ग्रुप हैज ऑर्डर इज लेस देन n। यानी कि जिनका, देखो हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या लेकर चले हैं यहाँ पर कि वो n है। अब हमने सपोज कर लिया है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर जिसका भी ऑर्डर n से लेस होगा उन सभी की क्या होगी, हमारी एक कंपोजिशन सीरीज होगी। ठीक है, अब हमारे पास दो केस बनेंगे। हमने क्या लिया है कि अगर n ग्रेटर देन 1 है तो जिनका भी ऑर्डर लेस देन है ऑर्डर ऑफ ग्रुप से उन सभी की कंपोजिशन सीरीज होगी। तो दो केस होंगे, या तो जी सिंपल होगा या फिर जी सिंपल नहीं होगा। हम ले लेते कि हमारा जी क्या है, सिंपल है। सिंपल है इट मीन्स इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। जी अगर सिंपल है तो देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर जी सिंपल है वो या तो खुद ग्रुप आएगा या फिर क्या आएगा, वो आइडेंटिटी आएगा। ये दो केस होंगे। तो यानी कि जी, अगर हम सीरीज ले रही है इसकी, जी इज इक्वल टू जी नोट और एक आइडेंटिटी, यानी कि खुद ग्रुप ले रहे हैं और एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं। तो कंसीडर कर ली इसकी एक नॉर्मल सीरीज, जी इजिकल टू जी नोट जी वन इजिकल टू ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर इसका फैक्टर ग्रुप बनाए यानी कि जी नोट बाई जी वन, तो जी नोट यहाँ पर क्या है हमारा जी, और जी वन हमारा क्या है आइडेंटिटी, यानी कि जी बाई ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि ये भी हमारा क्या बनेगा, एक सिंपल ग्रुप बनेगा। यानी कि जो हमने नॉर्मल सीरीज ली है वो भी क्या होगी, हमारी एक कंपोजिशन सीरीज। इट मीन सिंपल है कि अगर ग्रुप सिंपल लिया है हमने
तो जी या तो जी नोट के इक्वल होगा या फिर आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो एक हमने नॉर्मल सीरीज कंसिडर कर ली, जी नोट G1 इक्वल टू ऑफ आइडेंटिटी। अगर इसका फैक्टर ग्रुप ले हम, फैक्टर ग्रुप क्या था हमारा, जी ऑफ आई माइनस वन अपॉन में जी ऑफ आई, यानी कि आई और इससे एक कम, तो यानी कि 1 और 1 से एक कम यानी कि जी नोट, और ये हमारा क्या रहा है, सिंपल। तो जो नॉर्मल सीरीज है हमारी क्या हो गई, कंपोजिशन सीरीज। एक केस कंप्लीट। सेकंड केस है हमारा, अगर जी सिंपल नहीं है। अगर जी सिंपल नहीं होगा, देखो अगर जी सिंपल है तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, और अगर जी सिंपल नहीं है तो यानी कि इसके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो मैंने सपोज कर लिया कि एच कोई इसका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो एच अगर इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि अगर हम ऑर्डर ऑफ जी बाई एच, जैसे कि हमने बीएससी में भी किया है, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी और बाई में ऑर्डर ऑफ एच। तो हमें पता है अगर ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा तो वो छोटा ही आएगा ना ऑर्डर ऑफ ग्रुप से, यानी कि जो ग्रुप का ऑर्डर है उससे तो छोटा ही आएगा। तो ये, और हमने क्या लेकर चला कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर लेस देन एन है तो उसकी कंपोजिशन सीरीज होगी। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या आ रहा है, ग्रुप के ऑर्डर से कम आ रहा है, तो यानी कि इसकी भी एक कंपोजिशन सीरीज होगी। यानी कि एंड ऑर्डर ऑफ जो एच है, जो हम नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चलिए जी का, वो क्या रहा है, लेस देन ऑर्डर ऑफ ए जी। हेंस बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस बोथ एच एंड जी बाई एच हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज। क्योंकि एच है वो भी हमारा क्या आ रहा है, हमारा इसका सब ग्रुप आ रहा है, लेस देन आ रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप से, और जी बाई एच है उसका भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप से क्या आ रहा है, हमारा लेस देन आ रहा है। तो इसकी अगर लेस देन आ रहा है तो हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस से किया है कि इसका जो ऑर्डर है वो लेस देन होगा, किससे, हमारी ग्रुप के ऑर्डर से, और कंपोजिशन सीरीज होगी इसकी एक। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एच इज इक्वल टू एच नोट एच वन अप टू सोन ऑफ एच एम। ये कंपोजिशन सीरीज है किसकी, एच की। अगर ये कंपोजिशन सीरीज है, अगर ये कंपोजिशन सीरीज होगी तो इसका जो फैक्टर ग्रुप होगा वो क्या आएगा, सिंपल आएगा। यानी कि एच बाई एच ऑफ आई प्लस वन इज सिंपल ग्रुप फॉर ऑल आई। और आई कहाँ से कहाँ तक है, देखो इसके अंदर एम एलिमेंट है ना, तो यानी कहाँ से कहाँ पर ले करेगा, एम माइनस वन से लेस होगा और ग्रेटर देन होगा कहाँ से, हमारा जीरो। तो हमने एच की ले ली। अब जी बाई एच की कंपोजिशन सीरीज लेंगे, इसकी किस टाइप की होगी, जी नोट बाई एच, जी वन बाई एच अप टू सन ऑफ जी एन माइनस वन और जी ऑफ एन अपॉन एच। अब देखिए जैसे हम लेते हैं जी बाई एच ग्रुप, तो एच इस ग्रुप की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। उसी तरह अगर जी एन बाई एच ले रहे हैं तो यानी कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है, एच है। क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि जी इज इक्वल टू जी नोट अप टू सन ऑफ जी एन इज इक्वल टू ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी लिखते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आइडेंटिटी। तो अगर ये कंपोजिशन सीरीज है तो इसका जो फैक्टर ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल। यानी कि जी आई बाई एच अपॉन, क्योंकि जी आई बाई एच अपॉन में जी ऑफ आई प्लस वन बाई एच, ये भी क्या होगा, सिंपल। और अगर ये सिंपल है तो जी ऑफ आई प्लस वन बाई एच नॉर्मल होगा जी ऑफ आई बाई एच के। और अगर यहाँ से एच को रिमूव करें यानी कि जी ऑफ आई प्लस वन किसके नॉर्मल आ गया, जी आई की। यानी कि जी से जी नोट अप टू सन जी ऑफ जी एन इजिकल टू एच लेकर चले थे, और एच की हम कंपोजिशन सीरीज लेकर चले थे एच नोट एच वन अप टू सन ऑफ एच एम इजिकल टू आइडेंटिटी। यानी कि जो ये हमारी इक्वेशन आई है वो नॉर्मल सीरीज है किसकी, जी की। और अगर नॉर्मल सीरीज है तो जी ऑफ आई आइसोमॉर्फिक होगा जी ऑफ आई के, और जी ऑफ अगर दोनों साइड जी ऑफ आई प्लस वन से हम डिवाइड कर दे तो वो भी आइसोमॉर्फिक होंगे। और अगर इस साइड जी ऑफ आई बाई एच, यानी कि इसको भी एच से डिवाइड और इसको भी एच से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो जी ऑफ आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन आइसोमॉर्फिक होगा जी ऑफ आई बाई एच, जी ऑफ आई प्लस वन बाई एच। अब ये देखो ये हमने यहाँ से प्रूफ किया कि ये क्या है, सिंपल है। और अगर ये सिंपल है तो जी आई बाई जी आई प्लस वन ये भी सिंपल होगी। और यानी कि अगर ये सिंपल है तो ये हम लेकर चले थे कि कंपोजिशन सीरीज है, तो फैक्टर ग्रुप उसका एच की कंपोजिशन सीरीज लेकर चले थे, तो एच एम अपॉन एच ऑफ एम प्लस वन ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल होगा। यानी कि जो हमारी इक्वेशन ये वाली 4 आई है ये क्या हो गई, कंपोजिशन सीरीज हो गई जी की। हंस यानी कि हर एक फाइनाइट ग्रुप जी जो हम लेकर चले थे उसकी क्या रही हमारे पास ये के कंपोजिशन सीरीज, ठीक है।
अब हम इसका कन्वर्स करते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप फाइनाइट होगा, कोई भी अगर ग्रुप फाइनाइट होगा तो उसकी क्या होगी हमारे पास, ये सॉरी हमने अभी किया था कि कोई भी ग्रुप फाइनाइट है तो उसकी कंपोजिशन सीरीज होगी। अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर कोई किसी भी ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज है तो वो ग्रुप क्या होगा, हमारा फाइनाइट होगा। तो सपोज कर लेते दैट एबिलियन ग्रुप जी हैज ए कंपोजिशन सीरीज। जो ग्रुप जी जो हम एबिलियन लेकर चले हैं उसकी क्या है, कंपोजिशन सीरीज। और अब प्रूफ क्या करना है कि जो ग्रुप जी है वो फाइनाइट होगा। तो जी की इसकी कंपोजिशन सीरीज ले ली, और अगर ये कंपोजिशन है तो इसका जो फैक्टर ग्रुप है जी आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन वो सिंपल होगा फॉर ऑल आई। और आई के ऊपर क्या कंडीशन है, कहाँ से है, ये एन एलिमेंट्स है तो यानी कि लेस देन होगा एन माइनस वन से। हमें प्रूफ करना है कि जो जी है वो फाइनाइट है। देखो जी अगर एबिलियन है तो इसका सब ग्रुप जो जी ऑफ आई है वो भी एबिलियन होगा। और अगर जी एबिलियन है, जी ऑफ आई एबिलियन है, तो इसका जो फैक्टर ग्रुप होगा वो भी एबिलियन होता है। एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज आल्सो एबिलियन, ये थोड़ा हमने की है। तो जी ऑफ आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन इज ऑल्सो एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ वन से देखिए जी ऑफ आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन सिंपल भी आ रहा है, और यहाँ से जी आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन एबिलियन आ रहा है। और कोई भी ग्रुप अगर सिंपल और एबिलियन हो ग्रुप तो उसको कहेंगे कि वो साइक्लिक है, और किस का ऑर्डर का है, साइक्लिक ग्रुप होगा, प्राइम ऑर्डर का। क्योंकि एवरी सिंपल एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। ये थ्योरम हमने बीएससी के अंदर की है कि कोई भी ग्रुप अगर सिंपल और एबिलियन है तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा प्राइम ऑर्डर का। तो यानी कि जी ऑफ आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन हैज़ नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो बाइलैंग्वेज थ्योरम क्या कहती है कि जो ऑर्डर है ग्रुप का वो डिवाइड्स होता है ऑर्डर ऑफ इसके सब ग्रुप से, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। हमने क्या किया यहाँ पर कि ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, कोई भी ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। यानी कि कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का कब होगा, अगर उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। तो ऑर्डर हंस ऑर्डर है जो जी आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन का, देखो साइक्लिक है तो साइक्लिक ग्रुप है तो प्राइम ऑर्डर होगा। यानी कि जी आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन है, साइक्लिक है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम ऑर्डर का। मैंने कह दिया कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, पी आई। पी यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, प्राइम नंबर को। यानी कि ऑर्डर देखो जी आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन सिंपल आ रहा है, एबिलियन है। और कोई भी ग्रुप अगर सिंपल और एबिलियन हो तो साइक्लिक होता है। और एवरी ग्रुप ऑफ साइक्लिक, अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर प्राइम होता है। तो अगर सिंपल और एबिलियन है तो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक है तो इसका ग्रुप कितना होगा, प्राइम होगा। हम से कहेंगे इसको कितना है वो, कितना होगा वो, पी ऑफ आई। अब देखो जी ऑफ आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन, इसका जो ऑर्डर है वो है हमारा पी ऑफ आई। अब एन माइनस वन, अब देखो ऊपर हम क्या लेकर चल रहे हैं, हमेशा छोटा लेकर चल रहे हैं नीचे वाले से। तो जी ऑफ एन माइनस वन अपॉन जी ऑफ एन, इसका कितना होगा प्राइम, पी ऑफ एन माइनस वन ले लिया। तो जी ऑफ एन हमारा क्या था, आइडेंटिटी था, क्योंकि जी हमने लिया था जी नोट अप टू सन ऑफ जी एन इजकल टू आइडेंटिटी। यानी कि जी ऑफ एन यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा था, हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जी ऑफ एन क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। यानी कि जो ऑर्डर है जी ऑफ एन माइनस वन का क्या आ गया, पी ऑफ एन माइनस वन। सिमिलरली जी ऑफ एन माइनस टू बाई जी ऑफ एन माइनस वन का कितना आ जाएगा, पी ऑफ एन माइनस टू। और इसी तरह जी ऑफ एन माइनस थ्री अपॉन जे ऑफ एन माइनस टू, इसका कितना आ जाएगा, पी ऑफ एन माइनस थ्री। इस तरह से चलते जाएंगे आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि ऑर्डर ऑफ जी आई क्या आएगा, पी ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू सोन पी ऑफ आई, यही आएगा। यानी कि इन पर्टिकुलर सो हमें ये हो रहा है कि ऑर्डर है जो जी का इजिकल टू ऑर्डर ऑफ जी नोट क्या आ रहा है, पी ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू सोन आई की वैल्यू यहाँ पर पुट की 1 2 3 से। तो पी ऑफ टू, पी ऑफ वन, पी ऑफ नोट, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है, एन माइनस वन से लेकर पी नोट तक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो क्या आ रहा है, हमारा फाइनाइट आ रहा है। दस इफ़ एन एबिलियन ग्रुप हैज ए कंपोजिशन सीरीज देन इट मस्ट बी फाइनाइट ग्रुप। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, अगर उसकी कंपोजिशन सीरीज है तो वो फाइनाइट होगा। और अगर वो फाइनाइट है तो उसकी कंपोजिशन सीरीज होगी।
और अगर कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसकी कोई कंपोजिशन सीरीज नहीं होगी। तो ये थी आज की हमारी थ्योरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।